हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम लोग इस हीट कन्वर्टर की रिपेयरिंग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली ये जब चल रहा है तो इसमें से वो हीट जो निकलनी चाहिए वो नहीं निकल रही है। तो सबसे पहले इसे चला के हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको प्लग में लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं। ये इसकी स्विच है जिसे हमने ऑन पोजीशन में किया तो इसका फैन रन कर रहा है। और इसके बाद जब हमने इसको ऑन किया एक बार और तो हीटर ये ऑन हुआ है, कुछ हीट आ रही है, लेकिन इसके आगे जाने पर हीट में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, यानी जितनी हीट है उतनी ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक हीटर काम कर रहा है। अब वो हीटर खराब है या स्विच खराब है, इसे हम इस हीट कन्वर्टर को खोल के देखेंगे। इसके लिए हम इसे ऑफ करते हैं और बैक साइड में इसके स्क्रू होते हैं 4, 1 2 3 4, इन चारों को खोलेंगे। ये स्क्रू हम लोगों ने इसका खोल दिया। अब ये ऊपर का पैनल इस तरह से बाहर निकालते हैं और यहां इसका इंडिकेटर का वायर लगा हुआ है। ये इसकी स्विच है जहां सप्लाई आ रही है और एक हीटर को ये सप्लाई जा रही है, दूसरे हीटर को ये सप्लाई जा रही है। हमें ये चेक करना है कि हीटर मेरा सही है या ये स्विच सही है। इन दोनों में से कोई एक सही है और कोई एक प्रॉब्लम होगी। इसको चेक करने के लिए हम इन दोनों वायर को यहां से निकाल लेते हैं। ये न्यूट्रल सप्लाई आ रही है जो दोनों हीटर में जा रही है और ये दो अलग अलग रास्ते हैं फेस जाने के। ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर है। कंटिन्यूटी टेस्टर का एक यहां रखते हैं और एक यहां रखते हैं। तो हल्का सा ये जल रहा है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, पर कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ये दिखाई दे रहा है ना। अब हम इसी को यहां चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये बता रहा, यहां पर भी ये बता रहा। इसका मतलब ये हमारा हीटर सही है। अब हम इस स्विच को देखेंगे। इस स्विच में ये फेस आने का रास्ता है और यहीं से ये फेस इस जगह इन कर रहा है। यहां से ये फेस हीटर के लिए और ये दूसरे हीटर के लिए, जबकि यहां से जो फेस है वो इंडिकेटर के लिए जा रहा है। तो फिलहाल हम इनको निकाल लेते हैं और यहां चेक करते हैं। ये इसका मेन टर्मिनल है जहां हम सप्लाई देते हैं और जब हम इसे ऑन करते हैं तो यहां से फैन के लिए सप्लाई निकलती है और जो सप्लाई यहां आ रही होती है वो डायरेक्ट यहां पर भी कनेक्ट होती है वायर के थ्रू। और जब हम इसको दूसरी बार घुमाते हैं तो एक पिन से निकलनी चाहिए और तीसरी बार घुमाने पर दूसरी पिन से भी निकलनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रही है। अभी इस वक्त ये ऑफ पोजीशन में है इसलिए कुछ नहीं बता रही, लेकिन जैसे ही हम इसको फैन के लिए टर्न करते हैं तो ये फैन का हमारा कंटिन्यूटी सही है। इसका मतलब ये पॉइंट सही है। पर यही सप्लाई हम एक वायर के थ्रू इस जगह देते हैं और अभी ये ना इस वाले पे बता रहा ना इस वाले पे बता रहा, दोनों पे नहीं बता रहा। तो हम इसको एक बार घुमाते हैं। घुमाने पर इन दोनों में से किसी एक में सप्लाई आनी चाहिए। ये नीचे वाले में आ रही, ऊपर वाले में अभी नहीं आ रही। इसे हम एक बार और घुमाते हैं तो नीचे तो रहनी चाहिए पर ऊपर भी आ जानी चाहिए जहां नहीं आ रही। यही इसकी खराबी है, यहां पर इसको आनी चाहिए। तो इसके लिए अब हम इस स्विच को चेंज करेंगे। ये नई स्विच है जिसको हम इसकी जगह लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसको भी उसी तरह से चेक करेंगे। हम इसे रखते हैं सबसे पहले ऑफ पोजीशन में। ये ऑफ पोजीशन है तो उस पोजीशन में हम सबसे पहले फैन को देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। इसके लिए ये हम लोगों ने मेन लीड पर इसको लगाया। ये मेन लीड पर लगाया और जब हम इसको ऑन करेंगे तो फैन ऑन हो गया। अब हम इसे इस तरफ लगा लेंगे और न ये यहां काम कर रहा ना यहां काम कर रहा। तो हम इसे एक बार फिर से आगे की तरफ घुमाएंगे और अब ये यहां या यहां कहीं काम करना चाहिए, एक जगह काम कर रहा, जबकि अगली बार ये यहां काम करना चाहिए। तो हम इसको एक बार और घुमाएंगे, यहां ये भी काम करने लगा। इसका मतलब इस वक्त ये हीटर ये भी काम कर रहा और ये भी काम कर रहा, जबकि ये वाला काम नहीं कर रहा था। इसमें यहां से ये वाला तो वर्क कर रहा था पर ये वाला नहीं वर्क कर रहा था, सिर्फ यही कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। तो ये गड़बड़ है। इसकी जगह हम लोग इसको लगाएंगे। ये मेन सप्लाई जहां हमें सप्लाई देनी है इस जगह हम कनेक्ट कर लेंगे और ये हमारा
फैन और इंडिकेटर का है। इसको हम यहां लगा लेंगे, तो जब हम ऑन करेंगे तो फैन भी ऑन होगा और मेरा ये इंडिकेटर और फैन ये दोनों ऑन हो जाएगा इनसे ऑन करने पर। और यही सप्लाई, ये सप्लाई डायरेक्ट यहां आ रही, जिसे हम यहां कनेक्ट कर देंगे। और ये मेरे दो हीटर हैं, करण और अर्जुन, इनको हम यहां दे देंगे। ये करण है जिनको हमने नीचे कनेक्ट कर दिया और अर्जुन को ऊपर कनेक्ट कर दिया। और फिर इस स्विच को जहां बैठालना है वहां हम सिस्टमेटिक बैठा लेंगे, ये इस जगह पर। ये स्विच अपनी जगह बैठ गई। अब हम इसके इस नाब को भी यहां लगा देते हैं और ये भाई साहब को, यानी इसका जो कवर है, सबसे पहले अंदर जाएगा यूं और उसके बाद ये अपनी जगह बैठ जाएगा। बाद में इसके स्क्रू कसेंगे, पहले इसको हम रन करके देख लेंगे। ये हमने ऑन किया। अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो पहले फैन ऑन होगा, फिर एक हीटर, फिर दूसरा हीटर। इसको चेक करने के लिए ये हमने एम्पियर मीटर लगाया और इसको 200 पर सेट कर दिया है। तो अब हम सबसे पहले फैन को ऑन करेंगे। इस वक्त यहां फैन मेरा ऑन हो गया है और इसकी दलील ये है कि ये भाई साहब उड़ रहे हैं। अब हम एक हीटर ऑन करेंगे और एम्पियर देखना, ये 2.8 एम्पियर ले रहा है और जितनी गर्मी पहले थी उतनी गर्मी हो रही है। लेकिन जब हमने आगे किया तो ये 5.9 एम्पियर ले रहा है। दिखाओ, इसका मतलब अब इसका दूसरा हीटर भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी हीटिंग एलिमेंट को भी चेक कर लेंगे, या उसकी स्विच में प्रॉब्लम है तो स्विच की प्रॉब्लम को इस तरह से चेक करके सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।